कैसे हैं आप सब? हम अभी जस्ट डिस्कस कर रहे थे, एक बहुत सिंपल लेकिन गहरा सवाल ऐसा मन में आया था और वही डिस्कस करते करते काफ़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही थी, तो हमने सोचा कि आप सब लोगों के साथ शेयर कर दें जो भी हम सोचते हैं इस सवाल के बारे में। सवाल यह है कि कुछ लोग ज्योतिष से इतना डरते क्यों हैं और भागते क्यों हैं या फिर सामने आते ही नहीं है? क्या डर हो सकता है उनके अंदर? राइट, हम इस सवाल के बारे में बात कर रहे थे। और क्या सही में ज्योतिष एक ऐसा डरने वाली कोई चीज़ है या डरने वाला कोई साइंस है, या ज्योतिष कुछ और ही है जो जनरली लोग समझते हैं कि उससे कुछ और ही है? राइट, तो यही सारा सवाल हम बात कर रहे थे। आप में से अगर कुछ लोग अगर है जो ज्योतिष से डरते हैं तो बी ऑनेस्ट, अपने कमेंट्स में आप लिख दीजिए कि हाँ, मैं ज्योतिष से डरता हूँ। राइट। एंड मेरा नाम डॉक्टर सुधीर है। आई हैव अ पीएचडी इन एस्ट्रोलॉजी और मेरे साथ है डॉक्टर मिताली, जिनको हम लविंगली गुरुमा बोलते हैं हम सब। And she has a double PhD in graphology, chakras, and she has a very deep study of astrology also. So ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे, क्या लगता है आपको? एक्चुअली सुधीर, हमें ये क्वेश्चन आया भी है तो भी है स्टूडेंट्स ने ही दिया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने फाउंडेशन में आते हैं एंड स्टूडेंट ही फीडबैक में बताते हैं कि सर आपने इतने आसानी से इतना सिंपल करके एस्ट्रोलॉजी बताया है। हम तो एस्ट्रोलॉजी से बहुत डरते थे, बट लोग डराते भी हैं, तो डर के मारे फिर एस्ट्रोलॉजी सीखने का दूर किसी को पूछने भी नहीं जाते, गाइडेंस लेने भी नहीं जाते। करेक्ट। और कभी कभी ऐसे होता है कि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में जब कोई एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लेना जाता है और उन्हें जब मिसगाइड किया जाता है कि यू नीड टू डू दिस, ये पूजा करनी चाहिए, ये प्रॉब्लम तो सॉल्व ही नहीं हो सकता, ये आपका ये पर्टिकुलर पीरियड खराब ही जाने वाला है, तो लोग डर के मारे बहुत सारी चीज़ें पूजा, काफ़ी टाइम लोग अंधश्रद्धा में फंस जाते हैं। एक्चुअली एक प्रॉब्लम क्या है मालूम है इसमें, जब मतलब कुछ ज्योतिष ऐसे, मैं सारे नहीं बोलूँगा, ठीक है, और कोई भी पर्सनली नहीं लेना इस चीज़ को, लेकिन ये होता है कि ज्योतिष जब सामने जब चार्ट आता है ना, सबसे पहले उस चार्ट के नेगेटिव पॉइंट्स पे ध्यान देना शुरू कर देता है ज्योतिष भी। जो आपको गाइड करना है, कर रहा है, जो कंसल्ट करने वाला है, वो ही खुद नेगेटिविटी पे सबसे ज़्यादा पहले फोकस करता है। तो ये एक्चुअली सबसे बड़ा प्रॉब्लम, पहला प्रॉब्लम तो यही है, क्योंकि कोई भी चार्ट पूरा नेगेटिव हो ही नहीं सकता। देयर इज ऑलवेज सम पॉजिटिव प्लैनेट्स, ऑलवेज सम नेगेटिव प्लैनेट्स। डेफिनेटली, बिकॉज वी ऑल आर को क्रिएटर, और हमें जिस डिवाइन हायर कॉन्शियसनेस ने बनाया है, हर एक को किसी ना किसी पर्पस के लिए बनाया है। तो किसी की भी कुंडली या फिर किसी का भी जन्म ऐसे ही नहीं हुआ है, किसी ना किसी पर्पस के लिए हुआ है। करेक्ट। तो कोई भी कुंडली पूरी तरह से बेकार है या फिर प्रॉब्लमेटिक है, ये हो ही नहीं सकता। एब्सोल्युटली। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू नो कि व्हाट आर योर पर्सनालिटी ट्रेट्स, और ये चीज़ें हमें डेफिनेटली अपने एस्ट्रोलॉजी चार्ट से पता चलती है। कई बार ऐसे होता है कि लोग एस्ट्रोलॉजी समझने में डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जो चार्ट पढ़ने वाला जो इंसान या फिर जो ज्योतिषी है, वो हमें जज करेगा या फिर वो हमारी डेस्टिनी डिसाइड करेगा। बट दैट इज़ नॉट लाइक दैट, इट इज़ नॉट लाइक दैट, ओके। एस्ट्रोलॉजी आपकी डेस्टिनी डिसाइड नहीं करता, आपकी डेस्टिनी आप खुद क्रिएट कर रहे होते हो, आपकी सोच से, आपकी एक्शन से। एस्ट्रोलॉजी एक मैप है जो आपको आपके पोटेंशियल बताएगा, आपकी एनर्जी बताएगा। हर एक इंसान की एनर्जी अलग अलग है, किसी की सन की एनर्जी है, किसी की मार्स की एनर्जी है, किसी की जुपिटर मतलब गुरु की एनर्जी है, किसी की वीनस की एनर्जी है, कि हर एक पर्सनालिटी अलग अलग होती है। तो एस्ट्रोलॉजी हमें आपकी अपनी पर्सनालिटी समझने में हेल्प करता है, ओके, आपकी एनर्जी समझने में हेल्प करता है। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपके लाइफ में कौन से सिचुएशंस की पॉसिबिलिटीज़ है,
ये भी हमें एस्ट्रोलॉजी से समझ में आता है। 100%। तो कोई भी प्लैनेट को हम स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हैं, और जो हमारे वीकनेसेस है, जो हमारे स्ट्रेंथ है, ये हमारा चार्ट हमेशा हमें बताते रहता है, कंटिन्यूसली बताते रहता है। अभी इसी सवाल का एक दूसरा पहलू भी है। चलो, हमने ज्योतिष जो कंसल्ट कर रहा है, गाइड कर रहा है, उसके बारे में हमने बात कर ली कि उसको तो पॉजिटिव रहना ही चाहिए, सबसे पहले पॉजिटिव चीज़ें बताएं, राइट, और उसके बाद धीरे धीरे नेगेटिव चीज़ अगर इंट्रोड्यूस करेंगे, और वो भी पॉजिटिव के साथ ही इंट्रोड्यूस करना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हर एक कोई इमीडिएटली, देखो, जब भी कोई ज्योतिष के पास जाता है वो ऑलरेडी टेंशन में रहता है, वो कोर्स ऑलरेडी कोई ना कोई प्रॉब्लम में फंसा हुआ रहता है, पैसा नहीं आ रहा है, बीवी छोड़ के जा रही है, हस्बैंड छोड़ के जा रहा है, किसी का अफेयर चल रहा है, हेल्थ इश्यूज हेल्थ है। इश्यूज है, वो ऑलरेडी दुनिया के ज़िंदगी ने, सिचुएशंस ने दिए हुए 10-12 प्रॉब्लम्स को लेकर वो ज्योतिष के पास सामने जाकर बैठता है। और जब ज्योतिष के मुंह से पहला ही अगर यू नो ये निकलेगा कि अरे तुम्हारा तो ये वक्री हो गया, तुम्हारा ये नीच का है, कुछ नहीं हो सकता, तो फिर इट बिकम्स वेरी डिप्रेसिंग, इट बिकम्स वेरी वेरी डिप्रेसिंग, राइट। तो यही लगता है हमें कि अगर आप भी कंसल्ट कर रहे हो, ज्योतिष हो, तो प्लीज़ ये अप्रोच ना अपनाएं, एंड ट्राई टू हैव सम पॉजिटिव अप्रोच। लेकिन मैं बात कर रहा था इसी सवाल के दूसरे पहलू की, कि जो ज्योतिष के पास गाइडेंस लेने के लिए गया है, उसका भी तो चार्ट मायने रखता है कि वो एस्ट्रोलॉजी से डरेगा या नहीं डरेगा, दैट ऑल्सो मैटर्स। कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो खुद को ही समझने में डरते हैं, खुद की ही खामियां एक्सेप्ट करने को भी कभी कभी डर लग सकता है, खुद की ही वीकनेसेस को कभी कभी समझने का डर लग सकता है, राइट। और कभी कभी ये भी एक डर है, मुझे ऐसा लगता है, कि जो आपको रोक सकता है एस्ट्रोलॉजी सीखने से या एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन लेने से। क्या लगता है आपको? डेफिनेटली, क्योंकि कभी कभी लोग सच्चाई का सामना करने से बहुत डरते हैं। करेक्ट। ओके। और आजकल के ज़माने में ये बहुत हो रहा है कि लोगों को ऐसे इजी इजी तरीके चाहिए कि स्विचवर्ड दे दो, मेरा काम हो जाएगा, एक पूजा कर बता दीजिए, मेरा काम हो जाएगा, या फिर मैं अंगूठी पहन लेंगे हम कि हमारा काम हो जाएगा। हम किसी वैदिक रिचुअल्स के खिलाफ नहीं है, श्रद्धा का भी भाव डेफिनेटली है, लेकिन ये सब करने के बाद भी अगर आपकी सोच में कुछ फ़र्क नहीं हो रहा है, तो फिर ज़िंदगी में चेंजेस होना बहुत मुश्किल होता है। वेरी इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि अपनी सोच पे काम करना बहुत ज़रूरी है। आपके सोचने का तरीका क्या है, आप ज़िंदगी को किस तरह से देखते हो, बिकॉज अल्टीमेटली योर एक्शन मैटर्स, योर कर्माज मैटर्स। ओके, हम सब ने सुना है कि कर्मा स्पीक्स, कर्मा कम बैक, राइट। तो अपने एक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए एस्ट्रोलॉजी जो है ना, ये बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल चीज़ों को प्रैक्टिकल ही लेना चाहिए। कभी कभी हम प्रैक्टिकल चीज़ों में बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा इमोशंस डाल देते हैं, और फिर वहाँ पे समटाइम्स वी गेट वेरी डिप्रेस ऑल्सो विथ आर लाइफ सिचुएशन, है ना सुधीर? And that is the reason we are here to introduce you with our सालसा मेथड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जो खुद डॉक्टर सुधीर ने क्रिएट की है। ठीक है, सो सुनते हैं सालसा मेथड ऑफ एस्ट्रोलॉजी के बारे में खुद उनसे ही। मैंने क्रिएट की है, इन्होंने मॉडिफाई की है, और फिर अभी जो करेंटली जो सालसा मेथड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिकलिटी, इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक। ऐसा नहीं कि उसमें इमोशंस नहीं है, 100% इमोशंस है, लेकिन कोई भी सालसा एस्ट्रोलॉजर के पास अगर आप जाएंगे, तो आप, मैं इतना गारंटी आपको दे सकता हूँ कि वो आपको डिप्रेस कर ही नहीं सकता। वो आपको डराएगा नहीं। वो आपको डराएगा नहीं, डिप्रेस कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये डिप्रेशन वाला चीज़ है ही नहीं सालसा मेथड ऑफ एस्ट्रोलॉजी में। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी जनरली हम 8th हाउस से देखते हैं, राइट, लेकिन ये जो सालसा मेथड ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, इट इज़
एस्ट्रोलॉजी विथ फिलोसफी, विथ साइकोलॉजी ऑल्सो, विथ पॉजिटिव गाइडेंस, और इसमें गुरु तत्व बहुत ज़्यादा है ऐसा मुझे लगता है। तो इसलिए आई कंसिडर द सालसा मेथड ऑफ एस्ट्रोलॉजी ऑलवेज फ्रॉम द 9th हाउस, राइट। वैसे भी 8th हाउस होता है डर का हाउस, राइट, और इसलिए एस्ट्रोलॉजी को 8th हाउस से देखा जाता था। लेकिन दो तरीके के एस्ट्रोलॉजी और दो तरीके के एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, एक जिससे डर पैदा होता है और दूसरा जिससे आपका लक फैक्टर बढ़ेगा, आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, वो सारी चीज़ें जो आपको जुपिटर दे सकता है, राइट। तो मुझे ये लगता है कि हमने जो सालसा मेथड बनाई है, और खैर हम कौन होते हैं बनाने वाले, हमसे प्लैनेट्स ने ही बनवा ली है, एनर्जीज ने बनवा ली है, जो भी है। तो this is 9th house का astrology, which is much more positive, which is much more revealing, and एक बहुत ऐसे गर्व की बात भी हम ये बोलते हैं कि हमने ऐसी मेथड हम बना पाए हैं जिससे हम इतना लॉजिकल है, इतना साइंस बेस्ड है कि एवरी 24 आवर्स का प्रेडिक्शन उसका हम हमारे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको आपके पास हम पहुंचा सकते हैं, राइट। और हर सुबह आपको एक ईमेल आता है कि आज का दिन कैसे रहेगा। मोर देन 700 लोगों को ये ईमेल आज जाता है, एंड मोर देन 80% हमारा फीडबैक हमें मिला है कि आज जो ईमेल में लिखा था वो वैसे ही हो रहा है, राइट। कभी 4 पॉइंट्स मैच हो जाते हैं आउट ऑफ 5, कभी 5 आउट ऑफ 5 मैच हो जाते हैं। तो इट्स अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल एंड अ लॉजिकल सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी, और उसका फुल फॉर्म अगर बोलेंगे तो सिंपल एस्ट्रोनॉमिकल लॉजिकल सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ऐसा उसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो whoever is interested in learning this very positive kind of astrology, uh, let us know in the comments below, right।